क्लास 8 का हिस्ट्री है। इसका पीछे का चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। आज अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना स्टार्ट कर रहे हैं। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, अध्याय 4 क्लास 8 का हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर पहला, खोंड शिकारी समुदाय किस राज्य के जंगलों में निवास करता था? खोंड शिकारी समुदाय किस राज्य के जंगलों में निवास करता था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। किसने ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने भेजा है? इसने ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं का मतलब बाहरी लोग की गुलामी से आजाद कराने भेजा है। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा ने कहा था, ऑप्शन बी सिद्धू कानू ने कहा था, ऑप्शन सी ताना भगत ने कहा था, या ऑप्शन डी भैरव चांद ने कहा था। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा ने इस तरह की बातें की थी। छोटनागपुर का पठार कहाँ स्थित है? छोटनागपुर का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। बिरसा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, ऑप्शन बी लोगों ने बिरसा के पास चमत्कारी शक्ति होने का दावा किया, ऑप्शन सी आदिवासी लोग बिरसा को भगवान मानते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिरसा के संदर्भ में सभी कथन सत्य है। मुंडा जनजाति समूह कहाँ निवास करता था? ऑप्शन ए दक्कन पठार, ऑप्शन बी पोतवार पठार, ऑप्शन सी छोटनागपुर पठार, ऑप्शन डी साल्ट्रेन क्षेत्र। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी छोटनागपुर पठार। कौन सा जनजाति समूह बिरसा का समर्थक था? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दीकू, ऑप्शन ए बाहरी लोग को कहा जाता था, ऑप्शन बी वकरवाल समुदाय कश्मीर में था, ऑप्शन सी गद्दी समुदाय कुल्लू, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए वन गुर्जर समुदाय पंजाब में, ऑप्शन बी लवाड़िया समुदाय आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महुआ इस वृक्ष के फूल खाने अथवा खराब बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रतिभूमि के संदर्भ में सही कथन है। प्रतिभूमि के संदर्भ में सही कथन है ऑप्शन ए अत्यंत उपजाऊ भूमि, ऑप्शन बी बंजर भूमि, ऑप्शन सी मिट्टी की उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ समय बिना खेती के लिए छोड़ दी जाने वाली भूमि, ऑप्शन डी खालसा भूमि। तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। झूम खेती, झूम खेती के संदर्भ में सही कथन है। झूम खेती के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए यह खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, ऑप्शन बी जमीन तक धूप लाने हेतु पेड़ों की ऊपरी हिस्से को काटा जाता था तथा जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ किया जाता था, ऑप्शन सी खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय बीजों की खेत में बिखेरा जाता था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी।
मध्य भारत के बैगा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए, यह समुदाय औरों के लिए काम करने से कतराते थे। ऑप्शन बी, बैंगा समुदाय को जंगल के संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर जिंदा रह सकती थी। ऑप्शन सी, मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन सा युग्म सही सुमलित है? कौन सा युग्म सही सुमलित है? ऑप्शन ए, क्वार, आश्विन मास। ऑप्शन बी, बेवड़। मध्य प्रदेश में घुवंतु खेती के लिए प्रयुक्त शब्द होता था बेवड़। ऑप्शन सी, मशरूम। मशरूम को कुकुरमुत्ता। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही उत्तर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी जिसने 1930 से 40 के दशकों में मध्य भारत के बैंगा खोंड समुदाय के बीच रहकर उनका विशद विवरण लिखा। ब्रिटिश मानव विज्ञानी जिसने 1930 से 40 के दशकों में मध्य भारत के बैंगा खोंड समुदाय के बीच रहकर उनका विशद विवरण लिखा। ऑप्शन ए, बेरियर एलिवन। ऑप्शन बी, हास्वेल। ऑप्शन सी, सोलाबिन्स। ऑप्शन डी, थॉमस डेनियल। तब इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, बेरियर एलिवन। नोट्स ऑन द खोंड्स। नोट्स ऑन द खोंड्स किसकी अप्रकाशित रचना है? ऑप्शन ए, विलियम सिपन्स। ऑप्शन बी, बेरियर एलिवन। ऑप्शन सी, थॉमस डेनियल। ऑप्शन डी, टिली कैटल। इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरियर एलिवन। औपनिवेशिक शासन से आदिवासी मुखियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता था? औपनिवेशिक शासन से आदिवासी मुखियाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं को कामकाज और अधिकारों में बदलाव आ गया था। ऑप्शन बी, आदिवासी मुखियाओं की शासकीय शक्ति छीन गई और इन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्मित नियम मानने हेतु बाध्य किया गया। ऑप्शन सी, इन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्मित वन कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ऑप्शन बी, इमारती लकड़ी युक्त जंगलों में आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऑप्शन सी, इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूम खेती करने और फल इकट्ठा करने, पशुओं को शिकार की इजाजत नहीं थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। आदिवासियों द्वारा 1930 के दशक में वन सत्याग्रह नामक विद्रोह कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए, मध्य भारत। ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भारत। ऑप्शन डी, दक्षिण भारत। तब इसका सही जो उत्तर होगा तो हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रांत। 1906 ईस्वी में सोंगरम संगमा द्वारा विद्रोह कहाँ किया गया था? 1906 ईस्वी में सोंगरम संगमा द्वारा विद्रोह कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन डी, केरला। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। 18वीं सदी में भारतीय रेशम व्यापार के संदर्भ में सही कथन। ऑप्शन ए, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। ऑप्शन बी, अच्छी गुणवत्ता के चलते भारतीय रेशम का आकर्षण और निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर रेशम की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 18वीं सदी में भारतीय रेशम के व्यापार में सभी विकल्प सही है। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18वीं सदी 19वीं सदी शताब्दी के रेशम व्यापार के संदर्भ में सही कथन है। हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम कीट पालते थे। रेशम व्यापारी आदिवासी को एजेंट के माध्यम से कर्ज देकर उनके कृमि कोषों को एकत्रित कर लेते थे। आदिवासियों को 1000 कृमि कोष के लिए 3-4 रुपये मिलते थे
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध झरिया बोकारो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तब इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। रानीगंज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तब इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। चाय बागानों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चाय बागानों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? 18 ऑप्शन ए 1840 से 42, ऑप्शन बी 1855 से 56, 1831 से 32, ऑप्शन डी 1861 से 63। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1831 से 32। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1842 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी। कौन सा आदिवासी समुदाय स्वयं की जंगल की संतान मानता था? कौन सा आदिवासी समुदाय स्वयं को जंगल की संतान मानता था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी बेंगा, ऑप्शन डी उरांव। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगा। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1903 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी। अब इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी 1910 ईस्वी। वर्ली विद्रोह कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 1910 बस्तर में, ऑप्शन बी 1940 महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी 1955 झारखंड में, ऑप्शन डी 1921 केरल में। तो वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सही होगा। बस्तर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए मध्य भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी हिमालय क्षेत्र। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य भारत। दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए आदिवासी, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी बाहरी लोगों के लिए, ऑप्शन डी मजदूर के लिए। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बाहरी लोगों के लिए। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सिंधु कानू, ऑप्शन बी बिरसा, ऑप्शन सी ताना भगत, ऑप्शन डी संग्राम संग्राम। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा। पुस्तक बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट की रचना किसने की थी? पुस्तक बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए एस के सिन्हा, ऑप्शन बी के एस सिन्हा, ऑप्शन सी रविंदर सिंह और ऑप्शन डी सी एस सिंह। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी के एस सिंह। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था, ऑप्शन बी बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था, ऑप्शन सी बिरसा की परवरिश मुख्यतः बोहड़ा के जंगलों के आस पास हुई थी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा। बिरसा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बिरसा के स्थानीय मिशनरी स्कूलों में मिशनरियों के उपदेश सुने, ऑप्शन बी बिरसा ने एक वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया, ऑप्शन सी बिरसा ने जनेऊ धारण कर दिया, शुद्धता पर जोर दिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी, बिरसा ने मुंडाओं से शराब छोड़ने और गांव की स्वच्छता, डायन और जादू टोने में विश्वास न करने का आह्वान किया। ऑप्शन सी, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही होगा। किस रंग का झंडा बिरसा का राज प्रतीक था? किस रंग का झंडा बिरसा का राज प्रतीक था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। अब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सफेद। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1913 ईस्वी, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900 ईस्वी। बिरसा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अंग्रेजों को इस आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। ऑप्शन बी, यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालना चाहता था। ऑप्शन सी, यह आंदोलन बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस रोग से हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु किस रोग से हुई थी? ऑप्शन ए लकवा या पक्षघात, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी कुष्ठ। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैजा। किस वर्ष बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प करने का आह्वान किया? किस वर्ष बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प करने का आह्वान किया? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1817, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1905। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1895।